आज जब हार गया है, सत्ता में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का गुस्सा अमर बावरी पर फूटा। उन्होंने अमर बावरी को अपने दायरे में रहने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा, अमर बावरी आज नकली हितैषी बनकर सामने आ रहे हैं। वो दिखने में साउथ इंडियन गुंडा लगता है और गुंडा कभी हितैषी नहीं हो सकता। भाजपा शासित राज्य में दलितों की क्या दुर्दशा है, मैं पूछना चाहता हूँ। इधर इस बयान के बाद विधायक अमर बावरी ने इरफान अंसारी को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वह माफ़ी नहीं मांगते तो हम कानूनी कार्रवाई को बाध्य होंगे। प्रीति जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड वार्ता। जय भीम। अमर बावरी ये 2 नंबरी लोग हैं। ये फर्जीवाड़ा का हेडमास्टर है। ये व्यक्ति जब ये मंत्री था, झारखंड की जमीन को बेच दिया, दलितों का जमीन बेच दिया। दलित हमारा किस हाल में था, कभी सुधी नहीं ली इस व्यक्ति ने। हमारा दलित समाज घर मिला कि नहीं मिला, आवास मिला कि नहीं मिला, राशन मिला कि नहीं मिला, कभी नहीं पूछा। आज जब हार गया है, सत्ता में नहीं है, तो बहुत बड़ा इनको दलित प्रेम याद आ रहा है। इतने बड़े हितैषी हैं आप, तो जाइए उत्तर प्रदेश, देखिए क्या हाल है हमारे दलित समाज का, किस हाल में वो परिवार रह रहा है। हमारी बहू बेटियां सेफ नहीं है। भाजपा की सरकार में खुलेआम बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है दलित समाज को, कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहां वही हाल गुजरात में भी है। हमारी बच्चियां वहां सेफ नहीं है, दलित समाज वहां सेफ नहीं है, और नकली हितैषी बनकर तुम झारखंड में दिखा रहे हो। अमर बावरी, ये कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहना चाहता हूं, जामताड़ा आया था ये व्यक्ति, बूथ एजेंट, भाजपा का बूथ एजेंट, उसके परिवार को वहां बिठा दिया और कहा कि दलित परिवार को उजाड़ रहा है। शर्म आता है ऐसे नेताओं पर। मुझे इतनी नीच हरकत कर सकता है व्यक्ति। पैसा देकर बिठवा दिया, माहौल खराब कर दिया, और पैसा देकर न्यूज छपवा दिया पूरे राज्य में कि दलित का अत्याचार हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकती हमारी सरकार में। इरफान अंसारी है वहां राज्य में, इरफान अंसारी है, दलितों का हितैषी इरफान अंसारी है। मैं किसी कीमत पर दलित समाज पर जुर्म नहीं होने दूंगा। तुम अपना चेहरा देखो। ये अमर बावरी जो है, देखने से हमको लगता है कि साउथ इंडियन गुंडा है ये, और गुंडा की तरह बिहेव करता है। एक गुंडा कभी भी किसी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। अमर बावरी, याद रखना। मैं विनम्र निवेदन करूंगा महामहिम से कि महामहिम साहिबा, आप ऐसे फर्जीवाड़ा लोगों को समय ना दें। आप जिसे मिलते हैं उसकी जांच कर लीजिए। मैसेज गलत जाता है, गलत लोगों को लाया गया है, और जिसको लाया गया वो भाजपा के ही बूथ एजेंट है। पैसा देकर रखा है, उसको पैसा देता है। इसलिए राज का माहौल खराब मत कीजिए। दलित का हितैषी इरफान अंसारी और झारखंड के होनहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। हम लोग देख रहे हैं, सबका विकास हम लोग कर रहे हैं। आज भाजपा जब सत्ता से दूर हो गई, तो अभी तो इनको लगेगा ना, अभी तो आदिवासी प्रेमी हो जाएगा ये लोग। आदिवासी को उजाड़ दिया, अभी किसान प्रेमी हो जाएगा, किसान को उजाड़ दिया, अभी दलित प्रेमी हो जाएगा। दलित को ये उजाड़ा है। इसलिए जनता सब समझती है, इरफान अंसारी सब समझता है। दलितों को कभी भी औजार मत बनाओ। मैं आगाह करना चाहता हूं अमर बावरी को, तुम दलित के नेता नहीं हो। इसलिए दलित का नेता वो है जो सुख दुख में काम आता है। भाजपा में चले जाने से नकली आंसू मत बहाइए और दलितों का सम्मान करना सीखिए। मैं बता दे रहा हूँ। जय 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 भीम। इरफान अंसारी वाला अभी एक वीडियो फर्जी डॉक्टर इरफान अंसारी का आया है, जो जामताड़ा के सम्मानीय विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझ पर कमेंट किया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज उन्हीं के विधानसभा के चीरुडी के उस महादलित तूरी परिवार के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हुआ, जो उनके ही संरक्षित गुंडे रमजान मियां और उनके गुरुओं ने मिलकर के, जो इरफान अंसारी के करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, इस दलित परिवार के जमीन को हड़पने की नीयत से
इनको मारा पीटा खदेड़ा, इनके पूरे बर्तन चूल्हे को तोड़ा, इनके पूरे घर को कब्जा कर लिया। कोई न्याय नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया, जामताड़ा की धरती पे जाकर के विरोध किया। मैंने खुद जाकर के उसका विरोध किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष आए, उन्होंने भी घटना स्थल पे जाकर के सारी चीजों को पाया, और जब इस पे कार्रवाइयां होने लगी तो इरफान अंसारी जी, जिनके मदद से, कांग्रेस की मदद से जेएमएम की सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन जी की, उन लोगों ने अपने गुंडों को बचाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए अपने पूरे महकमे को लगा दिया। उसी तरह की घटना चाईबासा में भी हुई है, मझगांव में, हाथमादोड़ा गांव में। वहां भी दलित परिवारों को अल्पसंख्यकों ने दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा, कानून का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और ऐसे दलित वंचितों के न्याय की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, मैं लड़ रहा हूं। और इस लड़ाई में जहां एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में उनको वंचितों के साथ, दलितों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहां वो अपने सजातीय गुंडों के साथ खड़ा है। और इतना ही नहीं, मुझ पर दूसरी बार उन्होंने यह आरोप लगाया है कि अमर बावरी साउथ इंडियन गुंडा की तरह दिखता है। साउथ इंडिया भारत का ही अंग है और वहां रहने वाले नागरिक भी भारत के नागरिक हैं। मुझे इससे कोई व्यक्तिगत परहेज नहीं है कि मुझे क्या कहा जा रहा है, साउथ इंडियन का कहा जा रहा है, और सारे साउथ इंडियन में चेहरे मोहरे से गुंडे ही दिखते हैं अगर इरफान अंसारी जी को। तो आपके पूर्वज, मैं बताना चाहता हूं, कोई मुल्तान या तुर्क से नहीं आए थे, आप भी इसी धरती के ही बेटे हैं, और आपके पूर्वज भी हम ही लोगों के, इस सनातन संस्कृति से ही जन्मे हुए लोग। और इसका विरोध के लिए यदि कुछ भी करना पड़े, अगर आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं, आपका लहजा तो धमकी देने का होता है। अमर बावरी का आप कुछ भी कर ले, लेकिन आवाज दबने वाली नहीं है। अमर बावरी इस धरती का, इस बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो और तिलका मांझी के धरती का पुत्र है, मूलवासी है। और हमें अपने इस चेहरे पर और अपने दलित होने पर, अपने हिंदू होने पर और झारखंड का मूल वासी होने पर हमें गर्व है। इसके लिए कभी भी हमको कोई शंका और संकोच नहीं होता, कभी संदेह नहीं होता। हम प्राउडली इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप क्या देखते हैं, ये आपकी विकृत मानसिकता दिखलाती है। किसी के चेहरे पर और किसी के लुक पर जाकर के कमेंट करना आप जैसे विकृत मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। मुद्दों पे बात करना है, मुद्दों पे बात करिए। अगर इस तरह के कमेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहीं भी व्यक्तिगत रूप से, ये दूसरी बार है, पहली बार आपने कहा था, मैंने इसको इग्नोर किया था, आपने दूसरी बार कहा है। इसलिए आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं, चेतावनी देना, आप बिना शर्त खेद प्रकट कीजिए, माफी मांगिए, नहीं तो आपके ऊपर जो भी कानूनी उपचार हो सकते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भी हमें अधिकार दिया है अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए दलित होने के नाते, उस सारे उपबंधों, उपचारों का, संविधान प्रदत्त उपचारों का मैं प्रयोग करूंगा। और आपको कैसे किसी को एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए या एक आम नागरिकों को भी कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, वो पाठ अगर आपके संस्कार में नहीं है तो संस्कारित करने का काम मैं करूंगा। दलितों की लड़ाई आर पार होगी इस बार? लड़ाई हमेशा से चल रही और चलती रहेगी।